क्लास 10 आईसीएसई मैथमेटिक्स सिलेबस को देखकर डर लग रहा है या फिर कंफ्यूज हो कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि ये वीडियो खत्म होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स को आपको पहले करना है जिससे कि आप कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो बच्चों देखो, अभी आप 9 से 10 में आ गए हो तो आपको सिलेबस बहुत टफ लग रहा होगा और कुछ चैप्टर को समझ में भी नहीं आ रहे होंगे। आप सोच रहे हो ना कौन से चैप्टर से कहां से शुरू करें, तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर्स को आपको कैसे करना है जिससे कि आप कम समय में ज्यादा मार्क्स का चैप्टर्स कवर कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन चैप्टर्स को जो कि बहुत इजी चैप्टर्स है। ये हमारा पहला स्टेज है जिसमें हम लोग आसान चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे। और ये आसान क्यों है? क्योंकि एग्जाम में इन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड हो। अगर आप फॉर्मूला अच्छे से समझ चुके हो, अगर आपको चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है ना, तो आप इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और चैप्टर बहुत इजी है, एक चैप्टर 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मतलब पहला दिन आप चैप्टर समझो, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस करो उसके क्वेश्चंस, और तीसरे दिन कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जिससे क्या होगा, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे चैप्टर आता है जीएसटी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का लगभग 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 4 से 5 मार्क्स से बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ परसेंटेज के ऊपर बात है कि परसेंटेज इंक्रीज कहां पे होगा, एकदम परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से निकालने आता है ना, तो चैप्टर आपके लिए हलवा, एकदम आसान। उसके बाद सेकंड चैप्टर है बैंकिंग। इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और ये क्या है? एक ही फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला अच्छे से समझ जाओ, उस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन बनाना है वो देख लो, इससे भी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थर्ड चैप्टर से शेयर एंड डिविडेंड। इससे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी 3-4 फॉर्मूला है। मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, ये सब चैप्टर्स क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्थ है लीनियर इक्वेशन। ये भी एक दिन का चैप्टर है। देखो, इसमें सिर्फ लाइन आपको बनाना सीखना होगा। बाकी ये सब आप अपने प्रीवियस क्लास में, ये चैप्टर्स को लेके प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। हल्का सा खाली कॉन्सेप्ट और लीनियर इक्वेशंस पढ़े हो ना, अब क्या लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हो, अब बस क्या लग गया उसमें, इन इक्वेशंस लग गया, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और बढ़ गया। फिर फैक्टराइजेशन, नाम सुना सुना लग रहा होगा ना, 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, सुना सुना चैप्टर है। ये भी बहुत सिंपल, फैक्टराइज करना है। फिर मैट्रिसेस, देखो ये आपके लिए थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर बिलीव भी बहुत इजी है। इसमें आपको बस 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ही हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आप 2-3 तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके लिए चैप्टर एकदम इजी है। और इससे भी लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। रिफ्लेक्शन, देखो ग्राफ, 10 में ना आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है ग्राफ वाले क्वेश्चन पे। जिस चैप्टर में आपको ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ग्राफ बहुत इजी है और आप उससे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। रिफ्लेक्शन से 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्राफ है। फिर लोकस एंड कंस्ट्रक्शन, ये दोनों मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। लोकस या कंस्ट्रक्शन मिला के वो 4। अभी हम लोग क्या है, ये हम लोग पिछले पेपर के बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं ना। अभी कुछ दिन में आपका स्पेसिमेन लॉन्च हो जाएगा, फिर कुछ चेंजेस होगा तो पता चल जाएगा मैं। बट अभी हम लोग अपना जो प्रिपरेशन है वो इस बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। लोकस कंस्ट्रक्शन, ये भी आपको कॉम्पास कंस्ट्रक्शन में ग्राफ आना चाहिए बनाने। रिफ्लेक्शन जैसा ही चैप्टर है, लोकस कंस्ट्रक्शन में सेम है। कंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी बना चुके हो, ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं, एंगल्स कैसे बनाते हैं, वही सब सीखना है। और ये सीख के 4 मार्क्स आपको मिलेगा। और फिर प्रोबेबिलिटी, इजीएस्ट चैप्टर, ये इजी बहुत ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसको तो 4 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ एक दिन। देखो, ये जो चैप्टर्स मैंने दिया है ना, ये चैप्टर्स मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये आप जो अच्छे से पढ़ोगे ना, तो 2-3 महीना में इसको आप खत्म कर लो। तो आप देख रहे हो, आप 10 चैप्टर कवर कर चुके हो। 30 से 40 मार्क्स आप स्कोर भी कर सकते हो एग्जाम में। तो डरोगे भी बिल्कुल नहीं, और कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा वो अच्छा। इसीलिए इसको मैं क्या लिखे हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर। यानी कि ये चैप्टर्स आप अच्छे से कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा पीक लेवल पे रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मॉडरेट चैप्टर, यानी कि वो चैप्टर्स जिससे हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है, तो इस पे भी मुझे ध्यान देना है। वो चैप्टर्स कौन कौन सा है?
देखो प्रोपोर्शन, आपका बुक में ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी लिखा होगा, लेकिन अभी तक एग्जाम में रेशियो से क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ प्रोपोर्शन आपका सिलेबस में रहता है। तो प्रोपोर्शन से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग पूछता है। फिर ये है एपीजीपी, इसको स्टार मार्क है कि ये चैप्टर अगर आप अच्छे से नहीं समझे, अगर चैप्टर सिर्फ सोचे कि फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं या फिर एक दिन में कर लेंगे, तो एग्जाम में आपको चैप्टर तो धोखा मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अगर ये चैप्टर में क्या चाहिए, चैप्टर को प्रैक्टिस चाहिए, इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो ये धोखा दे देगा, और इससे भी 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिर सेक्शन फॉर्मूला एंड इक्वेशन स्टेटमेंट मिला के आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, देखो सेक्शन फॉर्मूला तो सिर्फ देखो नाम में क्या है, फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है, ठीक है। इसमें उतना बुद्धि नहीं मारना, इसमें हल्का सा बुद्धि मारना पड़ेगा। तो इसमें हल्का सा आपको टफ लग सकता है, इसलिए क्या है, मॉडरेट चैप्टर ना, इसमें आपको हल्का सा टफ। तो सबसे पहले जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग इन चैप्टर पे फोकस कर सकते हैं। देखो हमें एग्जाम में लाना कितना है, 90 प्लस, कम से कम मिनिमम 90 प्लस चाहिए। तो हमें हर चैप्टर पढ़ के जाना होगा, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को ऐसे 3 स्टेज में बांट दिए हैं कि सबसे पहले ये स्टेज खत्म करेंगे, फिर सेकंड स्टेज और फिर थर्ड स्टेज। तो ये मेरा कौन सा है, सेकंड स्टेज में हमें इन चैप्टर्स को कवर करना है। उसके बाद सिमिलैरिटीज 4 मार्क्स और स्टैट कैपेसिटी ऑफ शॉक ड्रॉप, इसका लगभग मान चलो 9 से 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन दे सकता है। स्टैट्स का 12 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 11 12 मार्क्स, 9 छोड़ो ज्यादा ही, कम से कम मान के चलो 12 13 मार्क्स का इसका वेटेज आएगा। स्टैट्स लगभग 12 मार्क्स से 13 मार्क्स का वेटेज आता है, और ये बहुत ही, इसमें देखो इसमें एक ओजाइव आता है, वो ग्राफ है, फिर उसके बाद मोड पूछता है, वो भी ग्राफ है। मतलब इसमें टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक आता है मीन, एक आता है मीडियन, और एक पूछता है मोड। देखो ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ से ही बनेगा, ये बस आपका फॉर्मूला वाला है। तो ये भी चैप्टर क्या आपके लिए बहुत इजी है, हल्का सा मॉडरेट लेवल में डाला इसलिए हूं क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको पड़ सकता है। तो ये है आपका सेकेंड स्टेज वाला चैप्टर, जिसको आपको पहले वो पहला 10 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर पे, इन चैप्टर पे फोकस करना है। और थर्ड में आता है हाई वेटेज चैप्टर। देखो ये चैप्टर जो है ना, ये जो चैप्टर्स है ये टफ नहीं है, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। मतलब इस चैप्टर को बोल सकते हैं ना, डोंट स्किप वाला पार्ट है ये, इसको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ के ही जाना है ये चैप्टर। क्योंकि वेटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग 8 मार्क्स, सर्कल्स लगभग 8 मार्क्स, मेंसुरेशन इससे लगभग 9 से 10 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 10 मार्क्स। सोच लो ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, ये टफ उतना नहीं है। मैं बोला इतना टफ क्यों नहीं है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 8 मार्क्स में से ना सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम आपको हल्का सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन वो भी अगर आप प्रैक्टिस करो, आप 10 बार अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, बोर्ड क्वेश्चन देख लो, तो ये वर्ड प्रॉब्लम उतना आपको हार्ड नहीं लगेगा। सर्कल्स देखो प्रॉपर्टीज, अगर आप इसकी अच्छे से समझ जाओ, सर्कल के प्रॉपर्टीज पे अच्छे से काम करना है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सर्कल्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप आईसीएसई को फिर भी अगर आप देखो ना, सीबीएसई क्वेश्चंस मिले तो आप उसको भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सर्कल्स का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ जाते हैं, हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट दे देगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आपसे प्रैक्टिस मांगता है। और सेम ही चैप्टर है मेंसुरेशन। कहने को तो ये चैप्टर बस फॉर्मूला बेस्ड है, कहने को ये चैप्टर जो फॉर्मूला, क्योंकि चैप्टर में फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, मगर सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते जब तक आप इस चैप्टर से कम 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर लो। कम से कम इन चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आप इस चैप्टर पे पूरा पकड़ बना पाओगे कि हाँ एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन दे मैं कर लूंगा। एंड उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये भी चैप्टर प्रैक्टिस वाला है, इस पे भी लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके इस चैप्टर में पकड़ बैठेगा। और इसका एक हाइट एंड डिस्टेंस जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है।
हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, आपको पहले ग्राफ लाइन बनाना, डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर डायग्राम से एंगल फाइंड करोगे, तब जाके आपका इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर कोशिश करना थोड़ा लास्ट में पढ़ने का, जब आपका बाकी सब चैप्टर्स अच्छे से हो जाए ना। देखो क्वालिटिक तो आप फिर भी थोड़ा पहले पढ़ सकते हो, क्वालिफिकेशन थोड़ा पहले, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछ सकता है, थोड़ा सा पहले पढ़ सकते हो, लेकिन बाकी चैप्टर्स पे कोशिश करें बस सब चैप्टर कंप्लीट कर लो और उसके बाद जाके हम लोग ये चैप्टर्स को कवर करेंगे। और आपको अपना चैप्टर देना कोशिश करना कि ये लगभग अक्टूबर तक, लगभग आपका पूरा चैप्टर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, अक्टूबर तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आप सैंपल पेपर्स नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 ईयर्स नहीं बना पाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और आपका प्री बोर्ड जो होगा वो उसमें अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो कोशिश करो अक्टूबर या मिड नवंबर तक भी सॉल्व हो जाए, ताकि आप अपना प्री बोर्ड से पहले पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिविजन भी कर लो। देखो ये बस एक मेरे तरीके से आपको बस समझाना था कि आपको कौन से चैप्टर्स पे कब फोकस करना है। सबसे पहले इन 10 चैप्टर पे फोकस करना, क्योंकि ये 10 चैप्टर करके आप जो आपके मन में जो बच्चा थोड़ा वीक होगा, उसको लगता है कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो वो ये चैप्टर्स पढ़ के एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर लेगा कि हाँ भाई अब हम कम से कम फेल तो नहीं होंगे, कि मेरा इतना तो हो गया। और उसके बाद वो जा सकता है स्टेज 2 में, जिससे कि वो अपना कुछ स्कोर्स बढ़ाने पे फोकस करेगा कि हाँ मेरा 30-40 मार्क्स का हो गया, चलो 50-60 मार्क्स तक लाने के लिए क्या करें वो पढ़ ले। और उसके बाद जिनको लाना है 90 प्लस, जिसको लाना है 99, 100, उनको लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग तो हर चैप्टर का वीडियोस डालेंगे ही, और मैं इसी फॉर्मेट में कोशिश करूंगा वीडियोस डालने का, ताकि आप लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ सको। और अक्टूबर तक कोशिश रहेगा कि हम लोग सब लेक्चर्स अपलोड कर दें, ताकि उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब प्रैक्टिस करें। अगर आप चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि जब जब हम चैप्टर्स के वीडियो पोस्ट करेंगे आप लोग अपडेटेड रहोगे और आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।